हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एंड ये है इंजूरिया साइने डैमनम। इंजूरिया कि आपके लीगल राइट्स का हनन हुआ है, मतलब कि आपके जो कानूनी अधिकार थे, लीगल राइट्स थे, वो वायलेट हुए हैं, ब्रेक हुए हैं, किसी ने किया है। साइने विदाउट डैमनम, हाँ, फाइनेंशियल लॉस आपको नहीं हुआ। अब जैसे कोई आपके घर में घुस गया, ट्रेसपास, तो आपका जो लीगल राइट है कि भाई आप पीसफुल जीवन जियोगे, वो खराब हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी के आपके घर में घुसने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, बट साइकोलॉजिकल तो हुआ है। आगे चल के नाम के साथ केसेस पढ़ूंगा, एक दो केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक बंदे को वोट नहीं करने दिया। अब देखा जाए तो कोई बोल सकता है अरे यार तुमने वोट नहीं भी किया तो क्या हो गया, जिसको जीतना था वो तो जीत ही गया, एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है। कई बार तो इलेक्शन के अंदर मार्जिन ऑफ वोट्स लाखों में होता है, तो एक वोट से क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं, फर्क पड़ता है। कोर्ट बोलता है हर बंदे के पास एक राइट है। एक केस में एक एमएलए को शायद डिटेन कर लिया अननेसेसरली, वो उसकी वजह से पार्लियामेंट में कहीं वोटिंग थी, कुछ थी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एक केस है जिसके अंदर एक बंदे की क्लब में एंट्री, मेंबर था, फिर भी उसके क्लब में रॉन्गफुल उसको एंट्री नहीं करने दी। भाई लोगों के इमोशंस नाम की भी तो कोई चीज है, वो अफेक्ट होते हैं। कंपनसेशन मिलेगा, बिल्कुल। इंजूरिया लीगल राइट है ना आपका। हर चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती कि पैसे का नुकसान नहीं हुआ तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। देश है, कानून है। दिस इज इंजूरिया साइने डैमनम। इसका जो उल्टा था उसमें क्या था कि डैमेज तो हुआ, लॉस तो हुआ, लेकिन कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। आपको याद होगा एक ग्रामर स्कूल का केस पढ़ाया था कि कंपटीशन में किसी ने, दूसरे ने अपना एक स्कूल खोल दिया, कोई दुकान खोल दी, मान लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसमें लॉस तो हो रहा है, लेकिन भाई दूसरे को भी तो अधिकार है ना। वहां पर लीगल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे थे। यहां क्या इंजूरी है, यहां आपके लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं, इसलिए कंपेंसेशन मिलेगा। ब्रीफ में भाई इतना ही है ये। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बातें करते हैं तो ये क्या फंडा है इसके अंदर, इंजूरिया साइने डैमनम में यहां पर लीगल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। इवन दो injured party may not have suffered any actual or measurable loss। मैं तो सबसे सिंपल वे में इसको समझा रहा हूं ना। कोई आपके घर घुस गया, ट्रेसपास, क्या ही नुकसान हुआ होगा इस बात से? कोई घर में आपके घुस गया, लेकिन भाई क्यों घुस गया, क्यों घुस गया? तो दिस इज टॉट लायबिलिटी है। वो बात अलग है कि अगर सिंपल बस घर में ही घुस गया था, वो कोई बहुत ज्यादा उसने प्रॉब्लम नहीं की, तो छोटा मोटा ही कंपेंसेशन मिलेगा। बट द थिंग इज दैट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लीगल राइट वायलेट हुआ है, लीगल इंजरी है, फाइनेंशियल इंजरी नहीं है, लीगल इंजरी है। दैट इज द पॉइंट। ये बोलता है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। जरूरी नहीं कि आपके पैसे का नुकसान हो, किसी के हाथ पांव टूटे, सर फूटे, जरूरी नहीं है। अगर एक आदमी का लीगल राइट वायलेट हुआ है, भाई इंसान को इंसान समझना होगा। तो ये चीज है कि अगर वो कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा एक्चुअल डैमेज का, तब भी अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए, इन्फ्रिंज होने का मतलब खराब हुए हैं, कम हुए हैं, टूटे हैं, फूटे हैं लीगल राइट, तो कंपेंसेशन मिल सकता है, चाहे एक्चुअल लॉस ना हो, चाहे फिजिकल इंजरी भी ना हो। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स। दैट इज द पॉइंट। जो हमारे लीगल राइट्स हैं उसको ये मैक्सिम, ये डॉक्ट्रिन, ये लॉ, ये रूल प्रोटेक्ट करता है। दैट इज द पॉइंट। अब इसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट केसेस याद करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट केस है इसमें, एशबी वर्सेस वाइट। आपको याद होगा मैंने ग्रामर स्कूल के केस को कहा था जरूर याद रखना है, छोड़ना नहीं है। रेलेंट्स फ्लेचर, मैंने बोला था जरूर याद रखना है। टॉप 10 केसेस की बात मैं हर वीडियो में करता हूं बच्चों से। जो बच्चे ज्यादा केस याद कर सकते हैं वो ज्यादा करें, लेकिन 10 तो भाई करना ही है। 10 केस तो समझ लो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा के आपको आंसर शीट में डाल के ही आने हैं। 28 पेज की आंसर शीट होती है आमतौर पर, 10 केस छापने ही हैं घुमा फिरा के। टीचर को लगना चाहिए कि हाँ भैया आप कुछ केस याद करके गए। उन टॉप 10 में से लॉ ऑफ टॉर्ट में एशबी वर्सेस वाइट टॉप 10 केसेस में आता है। जस्ट लाइक रेलेंट्स फ्लेचर वाला केस, जस्ट लाइक ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल वाला केस। इस केस में क्या किया,
इस केस में ये हुआ कि जो डिफेंडेंट था उसको रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब यहां पर पोलिंग ऑफिसर से है, उसने उसको वोट नहीं करने दिया। अब ये पॉइंट जो है मुद्दा बन गया, ठीक है। वो बात अलग है कि जिसको उसने वोट देना था वो अल्टीमेटली जीत गया, बट फिर भी उसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ। द कोर्ट हेल्ड दैट रिफ्यूजल टू अलाउ हिम टू वोट वाज ए वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस, छोटी सी बात है, तो इसलिए प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, जबकि उसका वैसे ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ, इस सेंस में भी नहीं हुआ कि जिसको वोट करना था वो वैसे ही जीत गया। बट लीगल राइट भी, वायलेशन ऑफ लीगल राइट भी एक्शनेबल है। दूसरा केस अगर आप याद रख सको, इंपॉर्टेंट ये भी है बट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या हुआ था, एक मेंबर था लेजिस्लेटिव असेंबली का, साधारण भाषा में एमएलए, विधायक। अब इसमें क्या हुआ, उसको पुलिस ने रॉन्गफुली डिटेन कर लिया, मतलब कि नहीं करना चाहिए था, नहीं एलिजिबल था, फिर भी कर लिया। अब इससे क्या हुआ, वो असेंबली सेशन अटेंड नहीं कर पाया, ये भी उसकी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हुआ। तो इसमें भी कोर्ट ग्रांटेड कंपेंसेशन कि भाई ऐसे क्यों एमएलए को पकड़ के बैठ गए तुम, वो असेंबली सेशन में नहीं जा पाया, ऐसे तो फिर कोई भी किसी को पकड़ के बैठ जाएगा पुलिस के थ्रू, तो ये सब जो है नहीं माने जाएंगे। ट्रेसपास विदाउट डैमेज, मोर एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे आप किसी के घर में घुस गए, जमीन में घुस गए बिना परमिशन के, तो अब जमीन का तो वैसे ही कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई किसी की जमीन में घुस जाए क्या कर लेगा, जमीन तो वैसी रहेगी, बट नहीं घुसना अलाउड है, कंपेंसेशन हो सकता है। इसी तरह से यहां पर एक क्लब के अंदर जिसमें वो बंदा मेंबर था, क्लब में वो बंदा मेंबर था बट उसको नहीं एंट्री दी, रॉन्गफुल रिफ्यूजल ऑफ एंट्री, नहीं चलेगा। यहां पर भी क्लब को कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, उसका लीगल राइट था उसमें एंटर करने का, वो आपने करने नहीं दिया उसको, नहीं चलेगा। अगर हम मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है, इंजूरिया का क्या मतलब है, दिस इज इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। इंजूरिया का क्या मतलब है कि यहां पर आपके लीगल राइट वायलेट हुए हैं, और डैमनम का मतलब एक्चुअल लॉस और डैमेज, और साइने बीच में, तो साइने का मतलब एक्चुअल लॉस नहीं हुआ बट फिर भी लीगल राइट तो वायलेट हुए ना, इसलिए कंपेंसेशन मिलेगा। सो यहां पर वायलेशन ऑफ लीगल राइट है विदाउट एक्चुअल लॉस। द पॉइंट इज देयर इज ए वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल लॉस। सो अगर लीगल राइट वायलेट होगा तो रेमेडी के रूप में कंपेंसेशन मिलेगा, चाहे फाइनेंशियल लॉस ना भी हुआ हो। सो एवरी लीगल राइट मस्ट हैव ए करस्पॉन्डिंग रेमेडी। रेमेडी तो फिलहाल यही है कि कंपेंसेशन मिलेगा। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो सबसे पहली बात यह है कि प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट द वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट इज देयर, यानी जो आदमी केस कर रहा है, प्लेंटिफ वो होता है जिस पर केस करते हो वो आके डिफेंड करता है, इसलिए उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। सो यहां प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि वायलेशन हुई है लीगल राइट की, और ये हुई है बिकॉज ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ डिफेंडेंट, जिस पर केस किया है उसने गलत किया, मेरे अधिकारों को खराब किया। एक्चुअल डैमेज इज नॉट नेसेसरी, ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, वास्तव में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो ये कोई जरूरी नहीं है। सो वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है कि जो हमारा लीगल राइट है उसका कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंस बिल्कुल, अगर ये ना हो तो फिर तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा, बोलेगा जी आपको मेरी वजह से तो कोई नुकसान हुआ नहीं, मैंने गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी कर दी, साइड से निकल जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो आप कोई भी कुछ भी करता रहेगा, जब तक एक्चुअल लॉस प्रूव नहीं होगा कुछ होगा ही नहीं, ना ना ना। तो ऐसे तो सोसाइटी में कैओस हो जाएगा ना, फिर तो मैनी रॉन्गफुल एक्ट्स माइट गो अनपनिश्ड। सही लिखा ना मैंने कि जो गलत काम इस दुनिया में हो रहे हैं फिर तो उन पर कोई पनिशमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि कोई मेजरेबल फाइनेंशियल लॉस नहीं है। बोलेंगे भाई हम तो तेरा लॉस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तुम जाओ यहां से, ऐसे नहीं चलेगा। वायलेशन इटसेल्फ मस्ट बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग। किसी की लीगल राइट्स को आपने वायलेट कर दिया, ये अपने आप में गलत है, फाइनेंशियल लॉस होने की कोई जरूरत नहीं है। सो इट्स ए डेटरेंट, ये वर्ड हम कई बार क्वेश्चंस में पहले भी यूज कर चुके हैं। इट्स ए डेटरेंट अगेंस्ट अब्यूज ऑफ लीगल राइट। जब पता होगा ना कि कंपेंसेशन देना पड़ सकता है तो बंदा अपने आप ही फिर सीधा सीधा चलता है।
अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, इंजूरिया साइने डैमनम, डैमनम साइने इंजूरिया, तो आपको पता है इंजूरिया में तो लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं, एक्चुअल लॉस हो या ना हो, जबकि डैमनम में डैमेजेस तो एक्चुअल हैं दूसरे के कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी की वजह से, लेकिन लीगल राइट कोई वायलेट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियोस हैं, पढ़ने के बाद आप आराम से डिफरेंसेस बना सकते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इंजूरिया साइने डैमनम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है सिविल रॉन्ग्स का। वायलेशन ऑफ राइट अपने आप में सफिशिएंट है, चाहे नो एक्चुअल डैमेज इज सफर्ड, कोई वास्तव में लॉस नहीं हुआ है, लेकिन वायलेशन ऑफ लीगल राइट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। यही बात 10वीं बार बोल दी मैंने, अब तो याद हो ही गई होगी। सो बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस हैं, कोर्ट्स हैं जिन्होंने इस बात को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि अगर लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं तो भाई कंपनसेशन मिलेगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप यूट्यूब पर हैं तो वहीं कमेंट कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लीजिए। बुक खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फेस टू फेस क्लासेस एग्जाम्स के दिनों में होंगी, आप रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू।